यूएनएससी की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी, पक्ष में 11 और विरोध में 1 वोट पड़े। 15 में 11 देशों के पक्ष में वोटिंग हुई थी। इस प्रस्ताव का रूस ने विरोध किया। यूएनएससी की बैठक में भारत ने कहा कि बातचीत से मामले का हल निकाला जाए। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग के बीच हालात पल पल बदल रहे हैं। रूस ने परमाणु डेटरेंट फोर्स को हाई अलर्ट पर रहने के आदेश दिए हैं। बुधवार को परमाणु निगरानी एजेंसी बैठक करेगी, जिसमें 35 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में रूस के इस कदम को अस्वीकार्य बताया। अमेरिका ने कहा कि वो यूक्रेन में रूसी सैन्य कार्रवाई को रोकने के प्रयास जारी रखेगा। इन सबके बीच यूक्रेन और रूस बातचीत के टेबल पर भी आ गए हैं। यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी की बैठक हुई, जिसमें यूक्रेन से भारतीयों को लाने पर चर्चा हुई। बता दें कि यूक्रेन से अब तक 1000 भारतीय लाए गए। यूक्रेन संकट पर सीएम गहलोत ने पीएम को पत्र लिखकर यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थियों की सुरक्षित और शीघ्र वापसी की मांग की। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय छात्रों की सहायता के लिए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से ट्विटर पर गलत नंबर जारी कर दिया गया है। ये नंबर यूक्रेन में बनाए गए हेल्प कैंप के बजाय किसी महिला के पर्सनल मोबाइल नंबर है। विदेश मंत्रालय की ओर से गलत हेल्पलाइन नंबर जारी करने के बाद यूक्रेन के लवीव में फंसे भारतीय छात्र इस मोबाइल नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं। प्रदेश के राजस्व मंत्री रामलाल जाट जयपुर से शाहपुरा जाने के दौरान कुछ देर टोंक के देवली में रुके। इस दौरान कोटा रोड पर निजी होटल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की। टोंक शहर के विकास विहार कॉलोनी का रहने वाला आयुष गौतम यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गया। आयुष के माता पिता पुरुषोत्तम गौतम और शारदा शर्मा अपने बेटे से फोन पर बात करते हुए निराश हो गए। अभी तक आयुष नहीं लौटा है। रूस के हमले की वजह से यूक्रेन में फंसी उदयपुर की 2 बेटियां भार्गवी वशिष्ठ और मोक्षिता उपाध्याय वहां से सकुशल लौट आई हैं। प्रदेश सरकार की कोशिश और केंद्र सरकार की रणनीति की वजह से भार्गवी और मोक्षिता की सकुशल वापसी हुई। उनकी वापसी के मौके पर उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर दोनों के परिवार वालों के साथ साथ जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा और एडीएम सिटी अशोक कुमार भी मौजूद रहे। मोक्षिता और भार्गवी रोमानिया बॉर्डर तक आई थी और फिर वहां से उनकी भारत वापसी हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बजट को बेहतर बताते हुए दौसा जिले के महुआ कस्बे में आभार प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोटा रोटरी बिनानी सभागार में आयोजित विशाल निःशुल्क दिव्यांग सहायता उपकरण वितरण शिविर समापन समारोह में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल हुए शामिल। चित्तौड़गढ़ में गायों के संरक्षण के नाम पर बनाई गई गौशाला उनके लिए कब्रगाह साबित हो रही है, जहां रोज गाय मर रही है और अब ग्रामीणों के विरोध पर उस गौशाला को बंद करने की बात पर सहमति बन रही है। यूक्रेन में युद्ध के हालातों के बीच जोधपुर की रहने वाली दीपिका भाटिया आज सही सलामत जोधपुर पहुंची है। दीपिका के जोधपुर पहुंचते दीपिका के परिवार में खुशी की लहर छा गई। जयपुर में जलदाय मंत्री के आवास पर कांग्रेस पार्षद दल के सदस्य पहुंचे। जलदाय मंत्री महेश जोशी का अभिनंदन कर आभार जताया। बजट में कांग्रेस पार्षद दल की ओर से भी कई अहम सुझाव डॉक्टर महेश जोशी को दिए गए। उन सुझावों को बजट में शामिल किए जाने पर कांग्रेस पार्षद ने महेश जोशी का आभार जताते हुए सरकार को बधाई दी। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का स्वर्ण नगरी जैसलमेर से लेकर परमाणु नगरी पोखरण तक जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। अध्यक्ष डोटासरा का लाठी और ढोलिया पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एवं कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने कारगिल शहीद सुखराम बिश्नोई की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। आगामी 3 मार्च को गौरक्षा से जुड़े संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर विधानसभा घेराव की चेतावनी दी। गौरक्षा से जुड़े संगठनों की मांग है कि राज्य सरकार प्रदेश में बढ़ती गौ हत्याओं पर अंकुश लगाए। संगठनों ने गाय को राज्य माता का दर्जा देने, प्रदेश भर में गौचर भूमि पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं को बेदखल कर गौचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने, गौ तस्करी पर कठोर कानून बनाने की मांग की। रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, लेकिन टेंशन राजस्थान के टोंक में हो रही है। वजह है टोंक के 3 स्टूडेंट। बड़ा कुआं का रहने वाला ऋत्विक बजाज एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले यूक्रेन गए, लेकिन अभी तक लौटा नहीं। ऋत्विक की मां पायल बजाज परेशान है। पायल बजाज ने अपने बेटे की परेशानी को लेकर सरकार पर अपना रोष प्रकट किया। हालांकि नितिन गडकरी की पायल बजाज की बात हुई, लेकिन अभी तक उनका बेटा वापस नहीं आया। उदयपुर में माली समाज पंचायत संस्थान का 16वां स्थापना दिवस और सम्मान समारोह धूमधाम से मनाया गया। माली समाज पंचायत संस्थान के स्थापना दिवस और सम्मान समारोह चित्रकूट नगर स्थित संस्थान के निर्माणाधीन भवन पर रविवार को आयोजित किया गया। समाज के अध्यक्ष कैलाश धोरासिया ने बताया कि इस समारोह में समाज के 50 से अधिक समाजजनों का भामाशाह सम्मान से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रीको के स्वतंत्र निदेशक सुनील परिहार, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत मौजूद रहे। जयपुर रेंज के आईजी उमेश चंद्र दत्ता ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहली बार झुंझुनू दौरे पर पहुंचे। झुंझुनू पहुंचने पर एसपी प्रदीप मोहन शर्मा और एएसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह ने सर्किट हाउस में गुलदस्ता भेंटकर उनका स्वागत किया। प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा के प्रतापगढ़ पहुंचने पर कर्मचारी संगठनों के साथ ही क्षेत्र के लोगों ने भी जोरदार स्वागत किया। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर क्षेत्र के दौरे पर रहे। यहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात सुनी।
कार्यक्रम के पश्चात जयपुर ग्रामीण सांसद राठौड़ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राजस्थान सरकार के बजट को निराशाजनक बताया। कोटा के कैथून इलाके के लोगों को अब सोनोग्राफी करवाने के लिए कोटा नहीं जाना पड़ेगा। लाडपुरा विधायक कल्पना देवी ने आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन का उद्घाटन किया। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की टोंक शाखा में समृद्ध भारत का आधार, उन्नत एवं सशक्त व्यापार विषय पर सेमिनार का आयोजन हुआ। बीकानेर संभाग के विद्यार्थियों को अब आरएएस परीक्षा की तैयारी के लिए मोटी रकम खर्च नहीं करनी होगी। संभाग आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन ने एक नई पहल करते हुए न्यायिक और विधि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संभाग स्तरीय निःशुल्क कोचिंग की शुरुआत की। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कोटा के पूर्व महाराव के पुत्र और पूर्व सांसद इज्जराज सिंह विधायक कल्पना देवी से मिलकर सांत्वना दी। पिछले दिनों कोटा के पूर्व महाराज ब्रिजराज सिंह का निधन हो गया था। सीकर शहर के बिसायतिया चौक पर रविवार देर रात बारात की गाड़ी के फूल तोड़ने की बात पर विवाद हो गया। कुछ देर में दो पक्ष आमने सामने हो गए और दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। कोटा में बीजेपी नेता की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई, लिहाजा सिटी एसपी ने आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए के इनाम घोषित किए हैं। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के प्रतापनगर चौराहे पर मारपीट का मामला सामने आया। दो गुटों में हुई मारपीट में हॉकी स्टिक डंडों का जमकर प्रयोग किया गया। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चूरू जिले के भालेरी थाना क्षेत्र के गांव ढाणी 17 मील में रविवार को घर में बनी पानी की कुंड में गिरने से 3 साल की मासूम की मौत हो गई। झुंझुनू सांप्रदायिक सौहार्द और कौमी एकता की मिसाल के रूप में देश भर में विख्यात नरहर दरगाह में 753वां सालाना उर्स का आगाज रविवार को हुआ। झालावाड़ जिले के बकानी थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 ग्राम स्मैक सहित एक मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ के नेशनल हाईवे 56 पर एक बार फिर हुए हादसे में एक कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस पर फायरिंग कर मौके पर ही कार छोड़कर फरार हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने में जोधपुर पुलिस को सफलता प्राप्त हुई। सिरोही के शिवगंज तहसील के एवडी गांव में कुछ लोगों ने एक सांड को खदेड़ा तो दौड़ता हुआ करीब 70 फीट गहरे कुएं में गिर गया। राजधानी जयपुर में आपसी रंजिश में बदमाशों ने एक हिस्ट्री शीटर की पीट कर हत्या कर दी है। वारदात शनिवार देर रात हुई, जिसकी सूचना मिलने पर शिप्रापत थाना पुलिस ने वारदात में शामिल बदमाशों को नामजद कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी पुलिस द्वारा लगातार नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एक महीने में नशे के सौदागरों में 5 बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रतापगढ़ के नेशनल हाईवे 56 पर एक बार फिर हुआ हादसे में एक कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। दौसा जिले की रामगढ़ पचवारा थाना पुलिस ने पुलिस कांस्टेबल पर हमला करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी विनोद मीणा और कालूराम मीणा पिछले 9 महीने से फरार चल रहे थे। उदयपुर से कोटड़ा जा रही रोडवेज बस का डीजल टैंक अचानक खुल जाने से बीच रास्ते में करीब 300 लीटर डीजल सड़क पर फैल गया। हादसे के दौरान मार्केट में दिन दहाड़े अफरा तफरी का माहौल हो गया। शहर के दिल्ली गेट चौराहे की सड़क पर डीजल फैल जाने से कई वाहन वाले भी फिसल गए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। झुंझुनू के सूरजगढ़ में चोरी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। अलवर से अपने दोस्त से मिलने आए चचेरे भाइयों की बाइक को जब पुलिस ने जब्त कर लिया तो परिवार की मार से बचने के लिए दोनों ही बाइक ही चुरा ली। अलवर जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के कुशाल सिंह की ढाणी निवासी अजय धानक और विकास धानक को गिरफ्तार किया। सूरजगढ़ थानाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि दोनों आरोपियों से कस्बे में से चोरी हुई बाइक को बरामद किया गया। अजमेर जिले के सावर में अज्ञात लुटेरों ने सब्जी बेचने वाले से सब्जी खरीदने के बहाने 55,000 रुपये लूट कर फरार हो गए। मामले में पीड़ित ने सावर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। घटना का सीसीटीवी सामने आया जिसमें बाइक सवार संदिग्ध नजर आ रहे हैं। पीड़ित गोकुल कुमार सब्जी बेचने का काम करता है और हर रोज की तरह सदर बाजार में सब्जी मंडी में सब्जी बेच रहा था। झुंझुनू में लगातार बढ़ता पैंथर का कुनबा ग्रामीण अंचल के लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। गत दिनों खेतड़ी के शिमला में पैंथर देखे जाने के बाद अब चिड़ावा पंचायत समिति के सुल्ताना कस्बे में खुड़ौत रोड के खेतों में देर रात को पैंथर होने की सूचना है। पैंथर देखे जाने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने पैंथर की सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद सुबह वन विभाग की टीम सहायक वनपाल मुकेश कुमार की अगुवाई में मौके पर पहुंची और पैंथर के फुटमार दी। कोटा एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कनवास थाने के एएसआई रामरतन को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी एएसआई ने धोखाधड़ी के एक मामले में एफआईआर लगाने और झूठे मुकदमे में गिरफ्तार करने की धमकी देकर 2.5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के प्रतापनगर थाना पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब उन्होंने
चोरी का पर्दाफाश करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस मामले में 2 बाल अपचारियों को संरक्षण में लिया। प्रतापनगर थाना पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 750 ग्राम सोना और 2 किलो चांदी बरामद करने में सफलता हासिल की। राजसमंद की भीम थाना पुलिस ने नाकाबंदी तोड़कर पुलिस कर्मियों पर वाहन चढ़ाने की कोशिश करने और तस्करों को एस्कॉर्ट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों ही आरोपी सगे भाई हैं। भरतपुर में अब नगर निगम की लापरवाही के चलते आए दिन हादसे हो रहे हैं, जहां खुले नाले में एक गाय गिर गई और वहां आसपास मौजूद लोगों ने नगर निगम को सूचना दी। प्रतापगढ़ के सुखाड़िया स्टेडियम में चल रहे अमृता हाट में दूसरे दिन कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा परिवार सहित मेले में पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर ने मेले में आए हस्तनिर्मित उत्पादों की खरीदारी कर स्वयं सहायता समूह की हौसला अफजाई की। झालावाड़ जिले के उन्हेल थाना क्षेत्र के खेरखेड़ा गांव में आज एक किसान के खेत में काम करते वक्त करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। जयपुर में संघ कबीर म्यूजिक फेस्टिवल के समापन अवसर पर लखनऊ के हिमांशु बाजपेयी और चेन्नई के वेदांत भारद्वाज द्वारा कबीर की दास्तान म्यूजिकल दास्तान गोई की प्रस्तुति हुई। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।